तो हेलो फ्रेंड, आई होप आप लोग ठीक होंगे फ्रेंड, और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, बड़ों को मेरा पलक और छोटों को मेरा प्यार। तो फ्रेंड, मेरा नाम है संगीता मर्तोलिया और मैं रहती हूँ रानीखेत की खूबसूरत वादियों में। तो फ्रेंड, आज सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगी। हरेला है आज हमारा हिंदू धर्म में पहाड़ियों का ये उत्तराखंड का लोक पर्व त्योहार होता है हरेले का। तो आप सभी को हरेले की ढेर सारी बधाइयाँ हैं, सभी को हरेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, सभी लोगों को हरेले की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड। तो आज हमारा हरेला पर्व का त्यौहार उत्तराखंड में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है फ्रेंड। श्रावण मास के मतलब बरसात के महीने में मनाया जाता है, श्रावण मास के महीने में। तो ये अभी सावन का महीना है। तो इस हरियाली मनाने का खास कारण ये होता है कि सावन का महीना है और इस महीने क्या होता है, हरियाली फैली रहती है चारों तरफ। और 5 प्रकार के इसमें बीज बोए जाते हैं, जो कि जिसका ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है कि उसका जिसका हरेला अच्छा होता है उसके यहाँ खूब अन्न धन्य, मतलब भगवान की कृपा से हर चीज़ की कमी नहीं रहती है, भरा रहता है भंडार उसका। तो जिसके खेती होते हैं कहते हैं कि खेती अच्छी होती है इस दिन, इस बार खेती अच्छी होगी कहते हैं। जैसे हरेला अच्छा होगा तो कहते हैं कि इस बार खेती अच्छी होगी, धान अच्छे होंगे हमारे। तो ऐसा माना गया है। और इस दिन माना जाता है ये शिव जी और पार्वती का विवाह से भी इस हरेले पर्व का बहुत मतलब है। तो इसी दिन माना जाता है उनका भी। तो इसलिए मतलब लोग बाग धूमधाम से इसको मनाते हैं। सिर्फ और हरियाली होती है चारों तरफ और खूब हरा भरा रहता है। और इसी दिन से शिव जी की पूजा आराधना करी जाती है। तो इसलिए इस त्योहार को मनाया जाता है। और कहीं कहीं पर तो ये 3 बार मनाया जाता है, लेकिन हम लोग एक बार बनाते हैं इसे। तो आज का तो इस वाले हरेले को हम मुख्य मानते हैं। तो चलिए फ्रेंड, और मेरी वीडियो को पूरा देखिए, कहीं पर भी स्किप मत करिए, आपको पता चलेगा हमारे पहाड़ी रीति रिवाज, हमारी संस्कृति के बारे में। तो इसलिए मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि पहाड़ में ऐसा भी होता है। तो सावन के महीने में ये त्यौहार मनाया जाता है। अब सावन शुरू हो चुका है, तो पूरा वीडियो देखना प्लीज़, स्किप मत करना, और अच्छे से कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग मेरी वीडियो देखिए, और आप सभी को एक बार फिर से तहे दिल से हरेले की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलते में कहा जाए तो मौसम देखिए बहुत बढ़िया हो रहा है। और ये सामने तार में चिड़िया भी बैठी हुई है और धूप खिली हुई है खूब मस्त वाली। देखिए इधर भी बैठी है चिड़िया ये, और खूब मस्त वाली धूप खिली हुई है। ये देखिए चारों तरफ हरियाली हरियाली फैली हुई है फ्रेंड। ये देखिए चिड़िया, ले ले आ आ। तो फ्रेंड, आप लोगों को मैं एक हरेले का गाना भी सुनाने के लिए जा रही हूँ, तो सुनिए। तो इसमें है, इस दिन ये गाया जाता है कि जी रहा जाग रहा झुलन होया फुलन होया, हत्ती जत्ती बलवान होया, शेर जत्ती ताकतवर होया, और दुब जत्ती चौड़ होया, शाले जत्ती बुद्धिमान होया। तो ये आशीर्वाद, और यूँ जब तक हिमालय में यूँ रहो तब तक तुम उमर रहो। तो ये प्रार्थना करी जाती है अपने सारे कुटुंब परिवार, अपने भाई भतीजों के लिए। तो चलिए फ्रेंड, आप लोगों के लिए भी मैं ये प्रार्थना करूँगी कि फ्रेंड, मैं उठ गई थी सुबह और नहा धो के मैंने पूजा पाठ करी, और उसके बाद मैं किचन में गई। तो सुबह ही नहा लिया था आज 5 बजे, और किचन में जाके ये बैगन की सब्जी काटी मैंने, और एक साइड से चाय रखी, चाय बना रही हूँ मैं, और इस साइड मैंने दाल रख दी थी। तो मेरी दाल पक चुकी है, और एक साइड से मैंने बैगन काट के सब्जी भी चढ़ा दी है, और चाय बनाई मैंने उसके थोड़ी देर बाद। ये देखिए मेरी बैगन की सब्जी पक चुकी है, और एक साइड मैं चाय बना रही हूँ, जो कि पतिदेव अभी ऊपर कमरे में ही है। तो अब चाय बनाऊंगी, और यहाँ पर मम्मी लोगों को देने के बाद फिर पतिदेव को दूंगी और अपने लिए भी ले जाऊंगी। तो यहाँ पर को मेरी चाय कंप्लीट हो चुकी है, पक चुकी है। तो अब ये सुबह की चाय है हमारी। तो अब पतिदेव को देने जाती हूँ ऊपर कमरे में। और यहाँ आई मैं, ये देखिए मेरा हरेला कितना बढ़िया हो रहा है। तो मैं आप लोगों को अपना हरेला दिखा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा हो रहा है मेरा हरेला। जो मैं उस दिन मिट्टी लाई थी वही उसी से बोया था, और 5 प्रकार के इसमें बीज है। और यहाँ किचन में आ चुकी हूँ मैं। उसके बाद बनाए मैंने उड़द की दाल के बड़े। आज हमारा त्यौहार होता है हरेले में, तो मांस रात को भिगा दिए थे मैंने, और यहाँ पर उड़द की दाल के बड़े बना रही हूँ। और दाल मैं मिक्सी में नहीं पीसूँगी, सिलबट्टे में ही पीसूँगी, जो कि पतिदेव को सिलबट्टे में पीसा हुआ है अच्छा लगता है।
तो सिलबट्टे में मैं दाल पीस रही हूँ उड़द की, और इसको पीस के महीन, ज़्यादा महीन नहीं बनाऊँगी। मिक्सी में इसीलिए नहीं पीसती हूँ कि उसमें महीन ज़्यादा हो जाता है ना, तो टेस्ट नहीं आता है वो वाला। तो हाथ से पिसा हुआ सिलबट्टे का टेस्ट ही अलग आता है। तो बड़े बहुत अच्छा मानते हैं मेरे पतिदेव। तो यहाँ पर को मैं बड़े बनाऊंगी और सिलबट्टे में पीसूंगी, उसको भी देना। तो यहाँ पर देखिए मैंने पीस दिया है उड़द की दाल, और उसके बाद मैं कढ़ाई रखूँगी यहाँ पर को, और उसमें तेल डालूँगी। और फिर बड़े बनाने के लिए मैं इसमें मसाले हल्के ही डालती हूँ, ज़्यादा तेज़ नहीं डालती हूँ। तो ये नमक डालूँगी स्वाद अनुसार हल्का सा, और थोड़ा सा हल्दी डालूँगी मैं इसमें। तो हल्दी थोड़ा ही डालूँगी, बाकी मसाले मैं नहीं डालती हूँ, सिंपल बनाती हूँ मैं। और इसमें डालूँगी मैं हींग, क्योंकि हींग से ना बड़े का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और जो कि उड़द की दाल ठंडी होती है तो हींग डाल के वो अच्छी हो जाती है, उसका बादीपन निकल जाता है, और हींग की खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर को मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, और उसके बाद अब मैं थोड़ा सा हींग डालूँगी इसमें। ये देखिए, तो इस डब्बे में मेरा हींग ख़त्म हो गया था, दूसरे डब्बे में है, उसमें से डालूँगी मैं। अभी वही देख रही थी मैं कि किस में है करके, तो इसमें है, यहाँ पर से मैं थोड़ा सा हींग डालूँगी इसमें, और फिर इसको मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर को मिक्स करके उसके बाद मैं बड़े बनाऊँगी। तो सबसे पहले तो मैं मंदिर के लिए ही बनाऊँगी, छोटे छोटे बड़े बनाऊँगी यहाँ पर 2। और ये मैं मंदिर अग्नि देवता के लिए बनाऊँगी पहले, तो अग्नि देवता के लिए निकालूँगी, और उसके बाद फिर मंदिर के लिए बनाऊँगी। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं। तो ये देखिए, ये मैं अग्नि देवता के लिए निकालूंगी। कोई भी खाना बनाते हैं तो सबसे पहले अग्नि देवता ही के लिए निकालते हैं। तो चाहे त्योहार हो चाहे ना हो, तो लेकिन अग्नि देवता के लिए ज़रूर निकालती हूँ मैं, और गाय के लिए। तो यहाँ पर को अब मंदिर के लिए निकालूंगी, तो मंदिर के लिए बनाऊंगी मैं, और हरेले में रखने के लिए वहाँ। तो उसके बाद बड़े बनाने के बाद फिर पूरी बनाऊंगी। ये बन रही है मेरे बड़े टेस्टी टेस्टी फ्रेंड। तो यहाँ पर कोई बड़े तले जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ ना बड़ों में छेद ज़रूर करते हैं, तो छेद वाले बड़े बनाऊंगी। अभी इनमें मैं छेद भी करूँगी, तो जब अभी निकालते टाइम। तो यहाँ पर को देखिए आप पूरी तल रही हूँ मैं, तो पूरी बनाऊंगी। और अग्नि देवता के लिए मैंने छोटे छोटे बड़े की तरह बना के वहाँ पर को रख दिए हैं पूरी भी। और अब यहाँ पर को मंदिर के लिए बना रही हूँ मैं। तो ये मंदिर के लिए है, और यहाँ पर को बनाऊँगी पहले। और देखिए कितनी अच्छी फुली फुली बन रही है। और आटे में भी मैंने ना मेथी, कस्तूरी मेथी डाल रखी है, जिससे कि उसका टेस्ट अच्छा आता है। और हल्का सा नमक भी डाल रखा है। कस्तूरी मेथी, हल्का सा नमक और अजवाइन डालने से पूरी का टेस्ट बढ़ जाता है, बिल्कुल हलवाई वाली पूरी लगती है। तो मैंने भी उसी तरह की बना रखी है। और ये देखिए मेरी पूरी कितनी फुली फुली बन रही है, और बिल्कुल क्रिस्पी बनी थी, क्रंची एकदम से। तो खाने में भी ना बहुत टेस्टी लग रही थी। बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मा पूरी बहुत अच्छी बन रही है करके। तो यहाँ पर को देखिए मैंने मंदिर के लिए बना दिया है। ये मेरी टेस्टी टेस्टी पूरी और बड़े मैंने तल दिए हैं यहाँ पर को। तो उसके बाद फिर मैं पहले मंदिर के ही काम करेंगे। पहले अब यहाँ पर को सिमैया बनाऊँगी थोड़ी सी स्वीट डिश में। तो खीर बनने में तो टाइम लग जाता है, और सुबह हमारे यहाँ भागदड़ भगदड़ बहुत होती है, सभी सुबह जाने वाले होते हैं। तो मैंने कहा कि सिमैया बना लेती हूँ, तो जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पर को मैं सिमैया बनाऊँगी, और थोड़ा सा फ्राई पैन में मैंने घी डाला, और उसके बाद मैं इनको सिमैया को भून लूँगी यहाँ पर को। तो ये देखिए अब उसमें भूनूँगी। तो उसके बाद मैं इसमें भूनने के बाद ना फ्रेंड यहाँ पर को मैं वो ढूंढ रही हूँ कलछी दूसरी वाली, क्योंकि पूड़ी वाली छन्नी तो दूसरी थी। तो ये वाली कलछी से उसको फ्राई कर लूँगी अच्छे से। ये देखिए सिमैया मैंने थाली में डाल दी है, 2 पैकेट खाली करे मैंने। तो यहाँ पर को मैं इनको भूनूंगी इसमें। कढ़ाई में तो मेरा पूरी का तेल है ना, अभी उसको मैं खाली करूँगी, अभी दूसरे उसमें डालूँगी, क्योंकि सिमैया पकाने के लिए बर्तन थोड़ा बड़ा चाहिए मुझे। और दूसरी कढ़ाई में भी मैंने दूसरी सब्ज़ी बना रखी है, तो उसमें सब्ज़ी बना के अलग रखी है। तो यहाँ पर को देखिए सिमैया भून लूँगी मैंने कढ़ाई में, दूसरी कढ़ाई में डाल दिया है इसे। और इसमें मैं सिमैया भून जाएगी मेरी, तो फिर मैं दूध डालूँगी। यह है मेरा 1 लोटे में दूध है, और ये दूध मेरा कम हो गया है, तो इसलिए मैं पराग का दूध डालूँगी। क्योंकि थोड़ा दूध हमने गाय का बच्चों के लिए रखा है, जो कि मैं शाम को देती हूँ बच्चों को, और थोड़ा दूध मैंने गाय का ये डाल दिया है, तो जो हमारे दूध वाले भैया दे के जाते हैं। और उसके बाद मैंने पराग के पैकेट मंगाए थे, तो फिर मैं इसको भी डाल दूँगी पराग का दूध। और फिर ये सिमैया पका लूँगी अच्छे से दूध डालने के बाद, तो खूब खौला लूँगी इसको।
और इसको पकने के बाद फिर मैं थोड़ा सा पहले अपनी मम्मी के लिए निकालती हूँ, क्योंकि मम्मी को तो डायबिटीज़ है, आप लोगों को बताती हूँ मैं बार बार। तो उनके लिए मैं ना थोड़ा सा फीकी वाली सेवइयाँ निकालूंगी बिना चीनी डाली हुई। तो यहाँ पर को मैं पहले इसको अच्छे से पका लूँगी, ये देखिए, और उसके बाद मैं अपनी मम्मी के लिए निकाल दूँगी यहाँ पर को, और उसके बाद फिर चीनी डालूँगी, फिर मंदिर के लिए निकालूँगी। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना, मंदिर के लिए पहले निकालती लेकिन चीनी ऊपर से डालती तो ठीक नहीं लगता। तो मैंने इसी में मम्मी के लिए निकाल दिया फीका वाला। तो उसके बाद फिर मैं चीनी डाल रही हूँ और फिर मैं मंदिर के लिए निकालूँगी यहाँ पर को चीनी डालने के बाद। ये देखिए सिमैया मेरी पक रही है, और मैंने ना इसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं मिलाया है। आज मैंने बिना ड्राई फ्रूट के ही बना रखा है। तो ये देखिए, और बिना ड्राई फ्रूट के भी बहुत टेस्टी बन रही थी, क्योंकि मैंने इसको ना घी में भून दिया था, तो घी का टेस्ट आ रहा था इसमें बढ़िया सा। और ये मैंने मंदिर के लिए निकाल दिया है, माता रानी के लिए। और हरेले में भी रखते हैं हमारे यहाँ, हम पहाड़ियों का ना रीति रिवाज ये बहुत अच्छा होता है, इसको हम बहुत मानते हैं। उत्तराखंड का लोक पर्व त्यौहार होता है फ्रेंड ये आज का, तो हरेले का। तो ये देखिए मंदिर के लिए मेरे तैयार हो चुके हैं, बड़े भी बन चुके हैं, पूरी भी बन चुकी है। तो फ्रेंड यहाँ पर को मेरी पूजा हो चुकी है, और सुबह उठ गई थी मैं 5 बजे और नहाया धोया मैंने। उसके बाद ही मैं आज किचन में गई पूजा करने के बाद। फ्रेंड आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, मैया रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करे। और यहाँ पर को देखिए मेरा हरेला कितना बढ़िया हो रहा है, मेरा हरेला तो बहुत ही अच्छा हरेला हो रहा है मेरा, इसलिए मुझे बार बार दिखाने का मन कर रहा है। और यहाँ पर को फिर मेरा बड़ा वाला लड़का ना पिठा घोलने लग गया है, अक्षत और पिठा और चंदन घोल रहा है। बच्चों को भी सिखाना चाहिए ना ये चीज़ें, तो मैंने कहा इससे तू कर, वैसे हर साल यही काटता है हरेला। ये देखिए मैं हरेले की जगह से थोड़ा इधर को खिसका दूंगी। बच्चे की हेल्प भी कर रही हूँ मैं यहाँ पर को, और उसको बता भी रही हूँ। तो मिट्टी को देखो मैंने अच्छी तरह से सुखा लिया था, उस दिन वहाँ से मिट्टी लाई थी ना, तो कितनी अच्छी है। और 5 प्रकार के इसमें मैंने बीज डाले थे, तो बहुत ही अच्छा हरेला हुआ। और यहाँ पर को ना हमारा सामान भी आ गया था आज ही दुकान का, तो पतिदेव लेके आए थे सुबह गाड़ी में। और ये देखिए चूड़ियाँ आई हैं दुकान की, मम्मी लोगों की शॉप की। तो सावन का महीना है तो ग्रीन कलर की चूड़ियाँ ही ज़्यादा लाए हैं, तो घर में स्टॉक कर दिया है हमने। और अब ये मार्केट में ले जाते रहेंगे मम्मी लोग थोड़ा थोड़ा करके दुकान में यहाँ पर। और मैं भी पहनूंगी आज हरी चूड़ियाँ, तो हरी चूड़ियाँ भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। सावन का महीना भी आ चुका है, तो हरी चूड़ियाँ पहनेंगे। और वैसे तो लग गया है, तैयारी कर रहा है वो जो बर्त वाला होता है ना, तो यहाँ पर को ना पिठा अक्षत चंदन सब घोल के रखेगा, तैयार करेगा। देखिए, और पूजा कर रहा है यहाँ पर कोई, तो मैंने कहा बेटा तू भी पूजा कर। तो हमको ना अपने बच्चों को ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए, जब हम उन्हें सिखाएंगे तो पहले लाल लगा फिर पीला, तो इस तरह से बताना चाहिए। तो मैं अपने लड़के को सिखा रही हूँ, यहाँ पर को कर रहा है वो जैसे मैं बता रही हूँ उसे। देखिए गणेश जी को टीका लगा रहा है पहले। तो कोई भी काम होता है तो सबसे पहले गणेश जी का ही स्वागत होता है, गणेश जी की पूजा करी जाती है, कोई भी शुभ कार्य हो। तो यहाँ पर कोई गणेश जी की पूजा करेगा, और उसके बाद जब हरेला काटेगा तो सबसे पहले ना गणेश जी को ही हरेला लगाएगा। तो देखिए, तो फ्रेंड सभी लोगों को हरेले की एक बार फिर से ढेर सारी बधाइयाँ। और तेरे को किसने रखा है मैंने घर में हैं? अभी हरेला रख के तेरे को तेरे पापा पहुँचाएंगे, ठीक है? इसको यहाँ पर को ना ये हरेले को बांध रहा है, पहले रक्षा धागा से ना हरेले को बांध लेते हैं, जो कि इधर उधर बिखरा होता है उसको पहले बांधते हैं। तो ये मैं आपको किसी दिन दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि इसकी भी क्या कहानी है करके। किसी भी चीज़ को जब हम कार्य करते हैं तो रक्षा धागा से उसको बांधा जाता है। तो यहाँ पर को हरेला बांध रहे हैं रक्षा धागा से। वैसे तो 5वें दिन में कि 6ठे दिन में इसकी गुड़ाई भी होती है हरेले की, तो वो मैंने आपको नहीं दिखाया उस दिन। गुड़ाई करते हैं थोड़ा सा इसमें, इसको ऐसे बांधते हैं। ये देखो सीख रहा है मेरा बेटा, बांध रहा है। बांध उसको लपेट दिया तूने, बांध दिया ये इसको यहाँ पे बांध दिया यार। अब उसको भी बांध धागा नहीं। दोनों बच्चों ने सुबह उठ गए थे मेरे बाद, फिर इन्होंने नहाया और फिर पतिदेव ने नहाया। जल्दी उठ गए थे आज हम लोग, तो फटाफट उठ के हमने सबसे पहले मैंने पूजा करी।
और फिर मैं किचन में चले गई थी। यहाँ पर मैं अपने बच्चों से कह गई कि आप लोग नहाए रहना, तो तब तक मैंने किचन में तैयारी करी और खाना बनाने का। और यहाँ पर को देखिए, अब ये इस हरेले को भी पिठा लगाएगा। तो काटने से पहले पिठा लगाया जाता है, फूल अक्षत चढ़ाया जाता है। तो हमारे वहाँ तो मायके में पंडित जी आते हैं, अब तो वहाँ भी पंडित जी ने आना कम कर दिया है। बाद में हरेला देने के लिए आएंगे, वो अपने घर से भी लाते हैं हरेला। और पहले तो काटने के लिए भी आते थे। अब वहाँ मेरी भतीजे और मेरी भतीजियाँ काटती हैं हरेला वहाँ। तो यहाँ अग्रिम काटता है, हर साल अग्रिम ही काटता है। तो रुद्र से भी कह रही थी मैं कि तू भी सीख करके। आज मैंने अपने बेटे को यहाँ पर पंडित जी बना दिया है हरेले काटने वाला। नहीं तो काट थोड़ा सा इसमें, हाँ इतना इसमें से काट। पिठा अक्षत फूल सब चढ़ाया ना, वो पिठा वाली थाली में रख, उसमें रख। हाँ, अब तो कहीं कहीं पर तो ये 3 बार बनता है साल भर में, और लेकिन हम लोग एक ही बार बनाते हैं। तो इस टाइम धान की बुआई वगैरह होती है तो हरेला होता है। और अब 21 तारीख को पुण्यो है, जो इसमें कि मेला लगता है भगवती का। हमारे वहाँ मायके में लगता है, यहाँ तो उतना नहीं मानते हैं। हमारे वहाँ भगवती का डोला भी उठता है 21 तारीख को। तो मैं वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए हरेला मेरे बेटे ने दोनों टोकरियों में से 2 में लगाते हैं ना, 1 में नहीं बोते हैं, 2 में बोते हैं। तो मैंने 2 में बोया है। और अगर कोई 1 में बोएगा तो उसमें बीच में ओड़ा डालना पड़ता है। तो कोई लोग बीच में ओड़ा डाल के बनाते हैं, बोते हैं, ऐसे भी बोया जाता है। वही रख दे। तो यहाँ पर को मेरे बेटे ने दोनों टोकरियों में से थोड़ा थोड़ा हरेला काट दिया है और थोड़ा हमने रख दिया है। बाद में मेरे पतिदेव ले जाएंगे वहाँ गोदाम बच्चों के लिए। तो यहाँ पर देखिए गणेश जी को चढ़ाएगा मेरा बेटा। तो पहले गणेश जी के सर में रखेगा हरेला, ये देखिए। और उसके बाद फिर मैं अपने बच्चों की करूँगी। बस इतना ही रखे। अब नीचे बैठो तुम दोनों भाई। कौन सा वाला लगाऊंगी तेरे? और यहाँ पर ना मेरा बेटा कह रहा है कि मम्मा मैं लगाऊंगा तिलक तुमको। तो ये वृंदावन से ना अलग अलग प्रकार के टीके लाया था, कोई राधे राधे वाले, कोई सूर्य वाले, तो इस टाइप के टीके। तो ये मेरे को टीका लगा रहा है यहाँ पर डिजाइन वाला, कह रहा है मैं डिजाइन वाला लगा देता हूँ। तो मैंने कहा चल लगा ले, बच्चों की शौक भी इसी दिन पूरी होती है ना। तो मेरा बेटा लगा रहा है यहाँ मेरे को टीका। ठीक है, अब वो लगा इसमें, अक्षत लगा। नहीं ना, आज मैंने हरी चूड़ियाँ पहनी है। देखिए आज मैंने हरे रंग की चूड़ियाँ पहनी है, सावन का महीना है। मार्केट को ले जा रहे थे बाजार को, तो मैंने कहा पतिदेव से मैं भी पहन लेती हूँ हरे रंग की चूड़ियाँ। तो मैंने आज ही पहनी है। ये कैसी लग रही है मेरी? कैसी लग रही है बताना फ्रेंड। चल बैठ यहाँ। रुद्र आजा बेटा। इसे कहते हैं ले जाए जितनी को। लगा तो ऐसे लग रहा है ना मेरे। और अब यहाँ पर मैं दोनों बच्चों को पिठा लगाऊंगी और उसके बाद फिर हरेला रखूंगी इनके सर में। और जी रहे जाग रहे झुलने पुण्य है का आशीर्वाद दूंगी इनको। जी रहे जाग रहे झुलने। और ये मुझे दे रहा है यहाँ पर, इसकी तो हर समय मस्ती ही छाई रहती है, तो मेरे को आशीर्वाद दे रहा है। जैसी बलवान है, जैसी ताकतवर है, लोमड़ी जैसी बहुत ताकतवर हो गया ना, लोमड़ी जैसा हो जाए, कीकी जितना छोटा हो जाए। बता कैसे सकल हो। और अभी पतिदेव मार्केट जा रहे हैं ना चूड़ी पहुंचाने दुकान में, तो ये भी जाने वाला है उनके साथ। तो इसको भी जल्दीबाजी हो रही है और वहाँ से पतिदेव भी आवाज़ दे रहे हैं कि आ जा करके। हमारे घर में तो सबको बहुत जल्दी रहती है सुबह सुबह। तो ये देखिए पूजा पाठ भी हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, जल्दी जल्दी शॉर्टकट में ही लगा लेते हैं। बहुत काम होता है फ्रेंड्स, सुबह तो इतनी जल्दीबाजी होती है ना, डेली का यही रूटीन है हमारा। बहुत ही जल्दी होती है सुबह, सबको जाने की होती है काम पे, फिर दिन में ही रहता है मेरे लिए थोड़ा आराम। और यहाँ पर मैं अपने बड़े लड़के की करता हूँ।
हाथी जैसी बलवान हुए, हाथी जैसा मत बोल। हाथी जैसी तो मेरा लड़का है। यही बताया आपने इसको? योगी तू भी नहा, तू तेरा भी पूछूंगी अभी, तू भी नहा। मंगा दिए कि तूने नहा लिया? नहा से आज हरेले के दिन हाथी के सर के वंडर वुमन हाथी के वंडर वुमन यार। वंडर वुमन अरे और उसके बाद मैं यहाँ पर दोनों लड़कों की अपने बच्चों की आरती उतारूंगी। ये देखिए, इसको मैंने बुलाया दोबारा से कि आजा आरती उतार ले। ये जा रहा था अपने पापा के साथ और अब जाएगा फिर आरती मम्मी में उतारने। जाओ अब मत लेना अब कान में अटका ले। मुझे भी हरेला रखने का ना बहुत शौक है, तो मैं यहाँ पर को अपने बालों में खुद ही रख लूँगी, अपने सर में हरेला। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है हरेला रखना। ये शुरू से ही ना मायके में तो मेरी मम्मी और मेरे आमा लोग रखते थे, तो यहाँ तो मैं खुद ही रखती हूँ। आज के दिन मुझे अपने मायके की भी बहुत याद आ रही है, अपने भाइयों की बहुत याद आ रही है, क्योंकि इस दिन ना मेरी मम्मी सुबह उठ के अपना नहा धो के पूजा पाठ करती थी। और हमारे वहाँ ऐसा होता था ना, पंडित जी आते थे तो वही हरेला काटते थे। तो पंडित जी आते थे, उनका इंतज़ार करते थे, फिर वो हरेला काटते थे। और उसके बाद फिर मम्मी लोग हमको यहाँ पर बिठाते थे, हमारे सर में हरेला रखते थे और मेरे भाइयों के सर में मैं हरेला रखती थी उस दिन। तो बहुत अच्छा लगता था उस दिन। आज मेरे को मतलब इतने साल हो गए हैं तो हरेले में मैं नहीं जा पाती हूँ, मेरे को ये इतना बुरा लगता है। राखी में तो भाई लोग आए जाते हैं, हरेले हमारे यहाँ बहुत बड़ा त्यौहार मानते हैं। हमारे यहाँ उत्तराखंड का लोकपर्व त्यौहार है हरेले का। तो आप सभी लोगों को हरेले की ढेर सारी बधाइयाँ। तो आज मुझे मतलब इतने साल हो गए हैं, मेरे सर में हरेला माँ मेरी मम्मी और मेरी आमा रखते थे। दादी माँ, दादी को आमा बोलते हैं हमारे यहाँ पहाड़ी में। तो मेरी दादी रखती थी और मेरी मम्मी रखती थी हरेला, और मेरी बुआ लोग रखते थे मेरे सर में हरेला। अब लेकिन मेरी शादी के अब इतने साल हो गए हैं, जब से मेरी शादी हुई है तब से यहाँ पर मेरे सर में किसी ने आज तक हरेला नहीं रखा। पर मैं तो खुद ही रख लेती हूँ, अपने आप रख लेती हूँ मैं हरेला। मेरे को हरेला ना बहुत अच्छा लगता है हरेला रखना। ये देखो मैंने अभी भी रखा है, ये देखिए। तो यहाँ तो उतना नहीं मानते हैं, पर मेरे मायके की साइड को हरेला ना बहुत बड़ा त्यौहार मानते हैं। तो हरेला मैं रखती हूँ अपने हाथ से, अपने सर में अपने आप ही रख लेती हूँ। तो आप सभी लोगों को हरेले की ढेर सारी बधाइयाँ हैं। और मेरे भाइयों को, मेरे भाइयों को और मेरे भतीजे भतीजों को, मेरे पूरे कुटुंब परिवार को हरेले की ढेर सारी बधाइयाँ। और मैं यहीं से उनके सर में हरेला रख रही हूँ और भगवान से उनके लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि वो खूब लंबी उम्र हो, उनको खूब दीर्घायु मिले और खूब तरक्की करे रात रात। तो भगवान उनकी मनोकामना को पूरा करे। वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, यहाँ पर को मैं इमोशनल हो गई थी मेरे उत्तराखंड में, कितना रोक रही थी आप अपने को, लेकिन मेरे उत्तराखंड में। अपने भाइयों की याद आ रही है ना मुझे। इस दिन बहुत साल हो गए हैं। डाली डाली फूलों की उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। गरम गरम पूरी कर दी और चावल रखे हैं मैंने। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। तो वहाँ पर कोई मेरे साथ ना मजाक कर रहा था, बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत
गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड। आप लोग भी खाइए और हरेले के त्यौहार की खुशी बनाइए। तो चलिए फिर आज की वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।